नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके सामने में एक ट्रैजिक लव स्टोरी लेके आया हूं, जो इसकी शुरुआत तो हुई थी एक मूवी के सेट पर खत्म हुई थी कोर्ट के कोर्ट रूम में। क्या था पूरा वाकया, बात करेंगे इसके बारे में। पर उससे पहले मैं जिस दो किरदार के बारे में बात कर रहा हूं, पहले उसके बारे बात कर लूं ताकि आप उन्हें जान लो। जिसे इंडस्ट्री ट्रेजेडी किंग के नाम से जानती थी। समझ गए होंगे आप लोग मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं दिलीप साहब के बारे में। और दूसरी तरफ जिसे पूरी वर्ल्ड डिवाइन ब्यूटी के नाम से जानती थी, मैं बात कर रहा हूं मधुबाला के बारे में। इन दोनों का मुलाकात 1950s में फिल्मिस्तान के सेट पे हुई थी। किसी मूवीज के लिए दोनों आए थे। दोनों का एक दूसरे से इंटरेक्शन हुआ और ये धीरे धीरे इतना अच्छा इंटरेक्शन होने लगा कि दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। अब स्टार्टिंग में तो सब कुछ स्मूथ चल रहा था, साथ में मिलना, शूट में टाइम निकालना, शूट के बीच में टाइम निकालना, बाकी घूमना फिरना, सब कुछ सही चल रहा था। और पूरे इंडस्ट्री को यही लग रहा था कि ये दोनों जो हैं शादी करके ही मानेंगे। मतलब इट वाज नॉट अ फेक लव स्टोरी, इट वाज मोर और लेस लाइक अ ट्रू डेप्थ लव स्टोरी। पर कहते हैं कि जब सब कुछ सही होते रहता है, सब कुछ सही जा रहा होता है, तो जरूरी नहीं है कि उसका जो कंक्लूजन है, उसका जो एंडिंग है वो सही हो। क्योंकि ऊपर वाला जो होते हैं वो सब कुछ पहले से ही किस्मत लिख के भेजते हैं। अब मधुबाला के जो फादर थे उनका नाम था अतुल्ला खान। तो उस समय वो मधुबाला का सारा काम वही देख रहे थे कि उन्हें कौन सा स्क्रिप्ट साइन करना है, कितना पेमेंट लेना है, कहां जाना है, किन से मिलना है, इत्यादि इत्यादि। अब हुआ ये कि जब दिलीप साहब और मधुबाला के बीच में लव ट्रायंगल, लव चल रहा था, प्यार हो रहा था, सब कुछ अच्छा से हो रहा था, तो ये तो बिल्कुल सी नॉर्मल सी बात है कि उनके पिताजी को इसका इल्म तो होना ही था। अब अच्छी पॉजिटिव बात यह थी कि इसमें अतुल्ला खान को कोई इश्यू नहीं था दिलीप साहब से। होता भी कैसे, क्योंकि वो भी सेम रिलीजन के थे। दिलीप साहब भी मुस्लिम थे, मधुबाला भी मुस्लिम थी। लेकिन एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह था कि ही वॉज वेरी डोमिनेटिंग। वो चाह रहे थे कि दिलीप साहब उनके अकॉर्डिंग सारा कुछ करे, उनसे पूछ के सब कुछ करे। और दिलीप कुमार जो है वो उसके बिल्कुल विपरीत थे। वो चाह रहे थे कि हमारे और मधुबाला के बीच में कोई थर्ड पर्सन नहीं आए। और इसके लिए शायद यही एक रीजन था कि इसके बाद काफी कुछ ट्विस्ट और टर्न हुआ। मैं इसके बारे में बात करता हूं। तो जैसे मैंने बताया कि दिलीप साहब और मधुबाला काफी सारे मूवीज एक साथ कर रहे थे और इसी दौरान वो एक प्रोड्यूसर के लिए मूवी कर रहे थे जिनका नाम था बी.आर. चोपड़ा। अब इस मूवी में एक ऐसा सीन था कि जिनके लिए इन दोनों को आउटडोर शूट करना था, मतलब शहर से बाहर जाना था, चाहे वो आउट ऑफ कंट्री हो या डिफरेंट स्टेट हो। अब प्रॉब्लम ये होता है कि जो मधुबाला के जो पिताजी होते हैं उनको इस बात से साफ इनकार होता है। वो साफ मना कर देते हैं कि नहीं, मेरी बेटी कहीं भी नहीं जाएगी। अगर शूट करना है तो यही हो, नहीं तो ना हो। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि जब शूट होती है तो उससे पहले काफी सारे प्रोसेस होते हैं। उनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका जो पॉइंट है वो है आपका कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग। अब कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी साइन हो गया था और इसके बाद ये क्लॉज में लिखा हुआ था कि आप जो भी कॉन्ट्रैक्ट या स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग है उसे आप फॉलो करना ही पड़ेगा आपको। बार बार समझाने के बावजूद भी जब उनके पिताजी नहीं माने, तब बी.आर. चोपड़ा ने एक लीगल केस फाइल कर दिया। अब हुआ क्या कि ये तो चलो ठीक है, केस तो फाइल हो गया, लेकिन इसी बीच में जैसे मैंने बताया आपका कि दिलीप साहब और मधुबाला के बीच में भी इतने सारे क्लासेस आ रहे थे। एक मिसअंडरस्टैंडिंग था, इको क्लासेस था कि यहां पर ये लग रहा था
कि मधुबाला को ये लग रहा था कि दिलीप साहब जो है वो कभी भी उनके पापा को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और एट द सेम टाइम दिलीप कुमार को ये लग रहा था कि मधुबाला कभी भी मुझे नहीं समझेगी और मेरे कंपेयर में अपने पिताजी को सपोर्ट ज्यादा करेगी। तो लैक ऑफ ओपिनियन और लैक ऑफ व्यूज के वजह से इन दोनों के बीच में जो लव स्टोरी था वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं बिखर सा रहा था। कोर्टरूम में जब ये लोग आए तो जज ने उनसे सवाल किया, खासकर दिलीप कुमार से सवाल किया कि क्या आप मधुबाला से शादी करना चाहते हैं, जिसके जवाब में दिलीप साहब ने कहा कि जज साहब जी, मैं बिल्कुल मधुबाला से शादी करना चाहता हूं, पर मैं ये नहीं चाहता कि उनके पिताजी बीच में आए और अपना ओपिनियन दे। ये हम लोग दोनों की लाइफ है, हम लोग दोनों इतने मैच्योर हैं कि हमें ये समझ आता है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत। ये बात जैसे ही मधुबाला ने सुना, उनके आंखों में आंसू आ गया, और तभी उसी समय वो समझ गई थी कि दिलीप साहब कभी भी मेरे पिताजी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और वो इस रिश्ते को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसके बाद क्या था, कोर्टरूम से वो लोग बाहर निकले और जो उनके बीच में जो थोड़ा बहुत जो डिस्टेंस पहले से उनके पिताजी की वजह से हो रहा था वो धीरे धीरे और भी बढ़ गया। काफी सालों के बाद ये दोनों ने शादी की किसी और के साथ, जहां पर दिलीप कुमार ने शादी की आपकी सैरा बानू के साथ और मधुबाला ने शादी किया आपका किशोर कुमार के साथ। अब भी शादी होने के काफी सालों के बाद मधुबाला एक सीरियस बीमारी के साथ गुजर रही थी, जहां पर डॉक्टर ने भी ये जवाब दे दिया था कि शायद ये बचे या ना बचे। और लास्ट मोमेंट में दिलीप कुमार मधुबाला से मिलने के लिए गए। जैसे ही वो दोनों एक दूसरे को देखे तो उन दोनों के आंख में आंसू आ गया। मधुबाला ने दिलीप साहब का हाथ पकड़ते हुए कहा कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने थे, पर शायद ये वक्त हमारे साथ नहीं था। दूसरी तरफ दिलीप कुमार उनको देखते ही लास्ट मोमेंट तक देखकर रोते हुए उनका हाथ को पकड़ के कहा, शायद आपने सही कहा कि वक्त सच में हमारा साथ नहीं था। तो दोस्तों, ये थी छोटी सी एक कहानी जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। तो ऊपर वाले सब कुछ अपने हिसाब से लिखकर भेजते हैं। यहाँ पर मैं उनके पिताजी को भी ब्लेम नहीं करता हूँ, क्योंकि एज अ फादर ही वाज डूइंग अ वेरी राइट जॉब। हर पिता का ये हक होता है कि वो अपने औलाद का सही बुरा देख सके। और यहाँ पर ना मैं मधुबाला को गलत कहता हूँ, क्योंकि मधुबाला भी अपने पिताजी का वो बात मान रही थी, अपने बेटी का सारा फर्ज निभा रही थी। और ना मैं दिलीप साहब को यहाँ पर गलत मानता हूँ, क्योंकि वो चाह रहे थे कि ये हमारी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है और इसमें सही गलत क्या है ये हम अच्छी तरह जानते हैं। पर दोस्तों, इसमें आपको क्या लगता है, इसमें कौन गलत था? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज मेरे साथ बने रहे, मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आपसे मिलता हूं मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। टेक केयर।